बहुत समय पहले की बात है। जंगल का राजा शेर बुरा होकर काल के गाल में समा गया। राजा की मृत्यु के बाद जंगल के सभी जानवरों ने नया राजा चुनने के लिए एक सभा की। राजा बनने के लिए बहुत से जानवर उतावले थे, मगर कोई भी इस पद के योग्य नहीं पाया गया। काफी देर तक चली बहस के बाद एक बंदर को, जो शारीरिक रूप से बहुत विशाल था, राजा मनोनीत किया गया। यह बंदर अपनी चालाकी और हास्यास्पद उछल कूद के लिए भी मशहूर था। यह राजा बनने के लिए उसकी अतिरिक्त योग्यताएं थी, परंतु एक लोमड़ इस चुनाव से संतुष्ट नहीं था। वह स्वयं राजा बनना चाहता था। एक बंदर उस पर शासन करे, यह बात उसे स्वीकार नहीं थी। एक दिन प्रातःकाल वह बंदर के पास जाकर बोला, महाराज, आपकी जय हो। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, मगर यह आपको अपने तक ही रखनी होगी। बंदर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उत्सुकता पूर्वक बोला, हाँ हाँ, बताओ क्या समाचार है। बंदर ने कौतूहल से पूछा, महाराज, मैंने पास के एक जंगल में एक छुपा हुआ खजाना खोज निकाला है। लोमड़ बोला, अब आप चुन की राजा हैं, अतः वह सारा धन आपका ही होना चाहिए, इसीलिए मैंने उस धन को वहीं रखा हुआ है। आइए मैं आपको दिखाऊं। बंदर बिना एक क्षण बर्बाद किए लोमड़ के साथ जाने को तैयार हो गया। लोमड़ उसे एक ऐसे गड्ढे के पास ले आया, जिसमें ऊंची ऊंची घास तथा झाड़ियां उगी हुई थी। वहाँ लोमड़ फुसफुसाकर बोला, जहाँ लंबी घास है, आप वहाँ हाथ डालिए, आपको खजाना मिल जाएगा। बंदर ने वैसा ही किया, मगर जैसे ही बंदर ने घास में अपना हाथ डाला, क्लिक की आवाज हुई और उसका हाथ फंदे में फंस गया। अब लोमड़ हंसने लगा, हो, तुम भी कैसे राजा हो? जब तुम्हें स्वयं अपना ही होश नहीं है तो तुम इतने बड़े जंगल पर राज कैसे करोगे? यह कहते हुए लोमड़ हंसता हुआ एक ओर भाग गया। दोस्तों, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना बुद्धि के सफलता प्राप्त नहीं होती।